नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर मोनिका अग्रवाल एस्ट्रो वर्ड में आपका स्वागत करती हूँ। ये तो सब जानते हैं कि वट सावित्री कथा में भी ये विदित है कि वट वृक्ष के नीचे ही सावित्री माँ को उनके सास ससुर का छिना हुआ राज्य, उनके जो पति के प्राण चले गए थे यमराज से उन्होंने उनके प्राण वापस लिए और पुत्र प्राप्ति का वरदान प्राप्त करा और अपने सास ससुर का जो छिना हुआ राज्य था वो उन्होंने वापस ले लिया। पुराणों में भी विदित है कि वट वृक्ष में ही ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का निवास है। वट वृक्ष के नीचे ही भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसीलिए हमारी जो भी इच्छा, जो भी मनोकामना है, उसकी पूर्ति हमें वट वृक्ष से ही मिलती है। तो बरमावस्या वाले दिन हम सब एक संकल्प अवश्य लें कि उस दिन हम एक बड़ का पेड़ जरूर लगाएंगे। जो मनुष्य नियमित रूप से बड़ के पेड़ की पूजा करता है और उसको नियमित उसमें जल देता है, उसकी समस्त इच्छाएं, समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो बरमावस वाले दिन आप एक बड़ का पेड़ लगाइए और उस दिन से शुरू करके नियमित उसमें कच्चा दूध चढ़ाइए और एक दीपक जलाइए और उसकी जो कच्ची मिट्टी है उसको अपने माथे से लगाइए। तो अगर आपकी पत्री में कैसा भी कोई भी पितृ दोष है, काल सर्प दोष है या विष योग है, कैसा भी योग है, वो जैसे जैसे बड़ का पेड़ बड़ा होगा आप उसकी पूजा करेंगे, आप निश्चित मानिए आपके समस्त दोष जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा बड़ के पेड़ पर कच्चे सूत को बांधने की प्रथा है। कच्चा सूत यानी कि शुक्र जो कि हमारा पैसा है, और बड़ का पेड़ जो है वो चंद्र है। चंद्र क्या है? कैश एंड लिक्विडिटी है। तो बड़ के पेड़ पर उस दिन आप बरसाती अमावस्या वाले दिन आप कच्चे सूत को केसर से रंगिए और उसको 7 बार आप बड़ के पेड़ पर परिक्रमा करते हुए उसे बांधिए। उसमें धूप और दीपक जलाइए। उसके बाद आपकी जो इच्छा, जो मनोकामना हो, आप बड़ के पेड़ को छूकर वो अगर मांगेंगे तो आप ये निश्चित मानिए कि उस दिन से आपकी धन संबंधी अगर कोई भी समस्या होगी वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये काम आपको हर अमावस्या को करना है, क्योंकि बड़ के पेड़ के नीचे सावित्री ने अपने पति के प्राणों की रक्षा करी थी, यमराज से वापस लिए थे। तो अगर किसी को या किसी के घर में बहुत लंबे समय से बीमारी चली आ रही है तो उस दिन आप बड़ के पेड़ की जड़ को उनसे बड़ के पेड़ से आज्ञा लेकर आप घर लेकर आएँ और उसे अभिमंत्रित कैसे करना है? आप उस दिन उस जड़ की धूप से, दीपक से, कच्चे दूध से पूजा करें और ओम नमो भगवते वासुदेव का 108 बार जाप करें। उसके बाद उस जड़ को आप एक सफ़ेद कपड़े में और सफ़ेद धागे में बांधकर अपने गले में धारण करें, और अगर नहीं कर सकते हैं तो उसको अपने तकिए के नीचे रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो नियमित रूप से अगर ऐसा करेंगे तो आपकी धीरे धीरे जो भी आपकी बीमारी की समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी। उस दिन चंद्र जो है रोहिणी नक्षत्र में है और चंद्र के साथ में सूर्य और बुध बैठे हैं और अमावस्या का दिन है। तो उस दिन आप अपने पितरों के निमित्त दूध, चावल और चीनी, जो कि सूर्य के लिए आटा, उसका दान आप अवश्य करें। इसके अलावा उनके साथ बुध भी हैं, तो आप अपनी किसी भी कन्या को उस दिन फल या मिठाई अवश्य खिलाएं, या आपके घर की कोई भी बहन हो या बेटी हो उसको फल या मिठाई अवश्य खिलाएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये बरसाती अमावस्या के बाद से आपके जीवन में जो भी छोटी छोटी परेशानियां आ रही हैं वो धीरे धीरे सब खत्म हो जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।